नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। तो पहला मेरा एग्जांपल है ए 20 kVA 2500/500 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स R1 8 ohm, X1 17 ohm, R2 0.3 ohm, X2 0.7 ohm. Find the voltage regulation and terminal voltage at full load for power factor. ए वाला क्वेश्चन जो है ए 0.8 लैगिंग और बी 0.8 लीडिंग है। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मेरा एक 20 kVA का ट्रांसफार्मर है और 2500/500 को। इसका मतलब क्या है कि इनपुट हम 2500 दे रहे हैं और आउटपुट हमको 500 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर किस तरह का है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे हम लोग पता किए, क्योंकि ये 2500 से 500 वोल्ट मेरा हो रहा है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और क्या है, क्वेश्चंस का ही दिया है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। हैज द फॉलोइंग पैरामीटर, और उसके पास क्या क्या पैरामीटर है। R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है, और X1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, जिसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है R1 बराबर 8 ओम और X1 बराबर 17 ओम। उसी तरह R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का वो रेसिस्टेंस है 0.3 ओम, और सेकेंडरी तरफ का X2 क्या है, सेकेंडरी तरफ का रिएक्टेंस है 0.7 ओम। तो यहाँ पे 1 से हम लोग को आइडिया लग जाता है कि वो प्राइमरी तरफ का है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उससे हमको आइडिया लग रहा है कि सेकेंडरी तरफ का। इतना हम समझ गए कि मेरा रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो मेरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन। मेरा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए, और क्या निकालिए, टर्मिनल वोल्टेज भी निकालिए। टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालने बोल रहा है क्वेश्चंस में। कब निकालने बोल रहा है, एट फुल लोड फॉर पावर फैक्टर। इसमें निकालने बोल रहा है कि फुल लोड पे निकालने बोल रहा है, और किसके लिए, पावर फैक्टर क्या है, लोड का। ये जो 0.8 लैगिंग है वो लोड का पावर फैक्टर है। मतलब कि 0.8 लैगिंग में फुल लोड के कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन और टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। उसी तरह दूसरा क्वेश्चंस में जो बी है 0.8 लीडिंग, मतलब कि 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर में फुल लोड के कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन और टर्मिनल वोल्टेज को निकालिए। तो मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमको क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। कंडीशन हमको पता चल गया है कि फुल लोड में होना चाहिए और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग में होना चाहिए और 0.8 लीडिंग में होना चाहिए। दो मेरा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं फुल लोड के बारे में। फुल लोड क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। फुल लोड का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी तरफ में लोड लगाएं और वह लोड लगाने से मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में रेटेड करंट फॉलो करने लगे। तो रेटेड करंट अगर फॉलो करने लगे, रेटेड करंट का मतलब कि मैक्सिमम करंट फॉलो करने लगे, तो वह लोड क्या कहलाएगा, फुल लोड कहलाएगा। अगर हम इससे ज़्यादा लोड लगा दिए तो रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फॉलो करेगा, जिससे ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, जल सकता है। तो फुल लोड वह लोड होता है जिसमें रेटेड करंट फॉलो करने लगे, मैक्सिमम करंट फॉलो करने लगे, वह कहलाया फुल लोड। और यहाँ पे क्या है, लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जैसे हो गया मोटर हो गया, ये सब फैन हो गया, ये सब इंडक्टिव लोड है। और लीडिंग लोड का मतलब कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड का मतलब कैपेसिटर उसमें लगा हुआ रहे, तो वो हो गया लीडिंग लोड। दोस्तों इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, हथियार रहना चाहिए। हथियार मतलब इसका फॉर्मूला रहना चाहिए। फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि
वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है और कितने हैं। तो हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग 5 फार्मूला हम लोग निकाले हुए थे। तो 5 फार्मूला में कौन सा फार्मूला इसमें सूटेबल फिट होगा उसको हम लोग देखेंगे। पहला फार्मूला मेरा स्टेटमेंट के आधार पे था, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। इसी को मॉडिफाई कर दिए। ये जो फार्मूला है ये एट एनी लोड में है और कोई भी लोड में ये फार्मूला, पहला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर हम फुल लोड में करें तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। ये मेरा फुल लोड के कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पे क्या मेरा दे दिया है, पैरामीटर्स दे दिया है, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करना होगा, तीसरा फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला मेरा क्या है, वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, I2 गुना RE2 cos phi2 प्लस माइनस XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। मतलब कि तीसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है, क्योंकि मेरा रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है मेरा क्वेश्चंस में। तो हम लोग को तीसरा फार्मूला हमको यूज करना है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और एक बात दोस्तों, क्वेश्चन फार्मूला में मेरा क्या है, प्लस माइनस दिया हुआ है। तो प्लस हम लोग किस में यूज करते हैं, लैगिंग लोड अगर लगा हुआ रहे तो प्लस यूज करेंगे, और माइनस किस में यूज करेंगे, अगर मेरा लीडिंग लोड लगा हुआ रहे तो उसमें माइनस यूज करेंगे। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है 0.8 लैगिंग में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको प्लस लगाना होगा, और बी के लिए 0.8 लीडिंग लोड के लिए हमको क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक एक लाइन से हम लोग देखते जाते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए I2 निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, I2 है मेरा फार्मूला में सबसे पहला। तो I2 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं कि मेरा क्या दिया हुआ है, पावर जो 20 kVA जो है वो ट्रांसफार्मर का पावर है, और ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। मतलब कि पावर जो इनपुट रहता है, इनपुट तरफ जो पावर बराबर होता है वो आउटपुट पावर। मतलब कि प्राइमरी तरफ भी उससे हम करंट निकाल सकते हैं और सेकेंडरी तरफ भी हम करंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमको किसका करंट निकालना है, I2 का मतलब है I मतलब करंट, 2 का मतलब होता है सेकेंडरी तरफ का। तो सेकेंडरी तरफ का करंट को हमको निकालना है। तो पावर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला में, पावर ऑफ ट्रांसफार्मर बराबर क्या लिखेंगे, V2 गुना I2। इसमें V2 गुना I2 हम लोग लिए। ये मेरा फार्मूला है पावर ऑफ ट्रांसफार्मर का। इसमें देखिएगा कभी कभी √3 आता है, तो √3 3 फेज के लिए है, और मेरा यहाँ पे मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो इसीलिए इसमें √3 यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो √3 बैठा देते हैं। तो √3 बैठाना नहीं है, क्योंकि ये सिंगल फेज है। तो पावर ऑफ ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं बराबर क्या निकलेगा, V1 गुना I1 बराबर V2 गुना I2। ये V1 गुना I1 प्राइमरी तरफ का पावर है, और V2 गुना I2 क्या है, सेकेंडरी तरफ का पावर है। दोनों मेरा बराबर है, हमको तो V2 चाहिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पावर ऑफ ट्रांसफार्मर कितना हो गया, 20 kVA बराबर V2 गुना I2, और यहाँ पे K का मतलब होता है 1000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 गुना 1000 गुना VA हो गया वोल्ट एम्पियर, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, V2 हम लोग देख रहे हैं कि 2500/500। तो 500 जो है इसमें V2 है, तो V2 बराबर 500 लिख दिए, गुना I2 मेरा हो गया। अब I2 को हम निकालेंगे। तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 गुना 1000 गुना वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय 500 वोल्ट।
तो वोल्ट वोल्ट इसमें कट जाएगा तो केवल एम्पियर बचेगा। और सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 40 एम्पियर मेरा क्या हो गया I2। अब दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला में आके हम लोग क्या मिलेगा I2 गुना RE2 cos φ2 प्लस माइनस XE2 sin φ2। अब यहाँ पे RE2 को निकालना है तो RE2 क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सेकेंडरी तरफ का। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कब बनेगा जब मेरा प्राइमरी तरफ का रेसिस्टेंस क्या हुआ है रेफर्ड किया हुआ है सेकेंडरी तरफ। तो RE2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R1 डैश। तो इसमें दोस्तों R1 डैश मेरा क्या है रेफर्ड वैल्यू है प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ। तो R1 डैश हम लोग डिनोट किसे करते हैं R1 डैश से डिनोट करते हैं रेफर्ड वैल्यू को। और 1 मेरा क्या है प्राइमरी तरफ से मेरा रेफर्ड किया हुआ है। तो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे RE2 बराबर R2 प्लस अब R1 डैश के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर गुना R1। तो दोस्तों जब भी हमको रेफर्ड करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं R1 को N2 बाय N1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी हम लोग प्राइमरी तरफ से सेकेंडरी तरफ रेफर्ड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टेंस के साथ N2 बाई N1 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। धीरे धीरे हम लोग को पता चल जाएगा कि N2 बाई N1 का होल स्क्वायर कैसे आया। अब हम लोग देखते हैं R2 का वैल्यू मेरा क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है 0.3 प्लस N2 मेरा कितना है N2 और N1 मेरा कितना है। तो ये हमको देखना होगा कि कितना है। इसके लिए क्या है हम लोग वोल्टेज का रेशियो को देखते हैं। तो वोल्टेज का रेशियो कितना है 2500 बाई 500। तो 2500 क्या है V1 है और 500 क्या है V2 है। और हम लोग जानते हैं कि V1 ट्रांसफार्मर में V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 होता है। तो N1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2500 और N2 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 500। तो N2 के जगह पे मेरा 500 आया और N1 के जगह पे 2500 आया। दोनों का क्या कर दिए हम इसका होल स्क्वायर करके रेसिस्टेंस जो R1 में कितना रेसिस्टेंस है 8 ओम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 0.62 ओम। तो मेरा RE2 का वैल्यू हमको मिल चुका है 0.62 ओम। अब हम लोग XE2 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो XE2 भी इसी तरह निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा XE2 बराबर X2 प्लस X1 डैश। X1 डैश मतलब कि रेफर्ड वैल्यू इन सेकेंडरी साइड। तो ये मेरा प्राइमरी तरफ का ये रिएक्टेंस है वो क्या किया कि सेकेंडरी तरफ हम लोग उसको रेफर्ड किए हुए हैं। तो XE2 बराबर और क्या लिख सकते हैं X2 प्लस X1 डैश के बदले में X1 गुना N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ये याद रखना है कि हमको अगर सेकेंडरी तरफ रेफर्ड करना है तो रिएक्टेंस को जो प्राइमरी तरफ का रिएक्टेंस जो X1 है उसको हम लोग N2 बाई N1 का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमको याद रखना है थोड़ा सा। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। तो X2 का वैल्यू कितना है 0.7 है प्लस X1 का वैल्यू कितना है 17 ओम है गुना N2 मेरा कितना मिल गया 500 और N1 कितना मिल गया 2500 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू मिल जाएगा 1.38 ओम। ये मेरा XE2 का वैल्यू मिल चुका है। तो RE2 का वैल्यू मेरा मिल चुका है और XE2 का वैल्यू मिल चुका है। अब दोस्तों cos φ2 और sin φ2 का वैल्यू निकालेंगे।
तो हम लोग का क्वेश्चंस ए नंबर में क्या दे रहा है कि 0.8 लैगिंग, मतलब कि cos phi 2 का वैल्यू कितना है, 0.8 है। तो 0.8 है तो हम लोग sin phi 2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट sin स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर phi 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर phi 2, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि sin स्क्वायर phi 2 मतलब कि क्या बन के निकलेगा sin phi 2 केवल निकलेगा। तो वो sin phi 2 बराबर क्या, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर phi 2 हो जाएगा। उसके बाद cos phi 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 0.6 है और ये किसका वैल्यू निकलेगा, sin phi 2 का मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो sin phi 2 बराबर हमको क्या मिल गया, 0.6। तो cos phi 2 का वैल्यू मेरा 0.8 है और sin phi 2 का वैल्यू 0.6 है। अगर यहाँ अलग अलग अगर पावर फैक्टर दे तो ये जो फॉर्मूला के आधार पे हम sin phi 2 का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूला में जितना कुछ है, I2, RE2, cos phi 2, XE2, sin phi 2, इन सभी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला ए नंबर का क्वेश्चंस क्या है, 0.8 लैगिंग में हमको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे 0.8 क्या है, पावर फैक्टर है, और लैगिंग का मतलब क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड है तो फॉर्मूला में हम लोग केवल प्लस का यूज करेंगे, अगर लीडिंग लोड रहता तो माइनस का यूज करते हैं। तो हम लोग परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे, I2 गुना RE2 cos phi 2 प्लस XE2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय E2 गुना 100%। यहाँ हम लोग प्लस केवल ले लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मेरा लैगिंग है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, I2 का वैल्यू 40 है, RE2 का वैल्यू 0.62 है, cos phi 2 का वैल्यू 0.8 है, प्लस XE2 का वैल्यू क्या है, 1.38 है गुना 0.6 है, और E2 का वैल्यू क्या है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है नो लोड में, वो तो मेरा क्वेश्चंस में गिवन है, दिया हुआ मेरा क्वेश्चंस में। तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 गुना 100%। अब इसको सॉल्व करते जाएं तो करते करते मेरा परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 10.59%। दोस्तों हम लोग तो वोल्टेज रेगुलेशन तो निकाल चुके हैं, अब निकालना है टर्मिनल वोल्टेज एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो मेरा नो लोड वोल्टेज है उसको टर्मिनल वोल्टेज से हमको माइनस करना होगा। तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा जिस वोल्टेज का, वो कितना होगा, 5.2.96। ये हम कैसे निकालें, जैसे ऊपर में हम लिखे थे जब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला E2 माइनस V2 के बदले में क्या लिखे थे, I2 RE2 cos phi 2 प्लस XE2 sin phi 2। तो इसको सॉल्व करने से मेरा कितना आया था, 52.96। तो मेरा इक्वेशन में क्या बैठ गया, E2 माइनस V2 बराबर 52.96। अब हमको V2 चाहिए, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज एक्रॉस लोड के एक्रॉस मेरा कितना वोल्टेज है, वो V2 है। तो E2 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो E2 माइनस 52.96 हो जाएगा बराबर 500 माइनस 52.96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 447.04 वोल्ट, मतलब कि 447.04। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो मेरा नो लोड वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, नो लोड वोल्टेज से थोड़ा कम है। तो यही कमी क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बी है, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे,
बस जैसा अभी 0.8 लैगिंग में निकालें, लैगिंग पावर फैक्टर में, उसी तरह इसमें भी हमको निकालेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा फॉर्मूला में, क्या लीडिंग लोड के लिए हमको नेगेटिव लेना है, लैगिंग लोड के लिए हम लोग पॉजिटिव लिए थे, अब इसमें लीडिंग लोड के लिए नेगेटिव लेना है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर I2 गुना RE2 cos phi2 माइनस XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। सब वैल्यू बिठा देंगे। I2 का वैल्यू है 40, RE2 का 0.62, cos phi2 का यहाँ पे 0.8 है तो 0.8 माइनस XE2 का 1.38 गुना 0.6 डिवाइडेड बाय 500। 500 मेरा E2 का वैल्यू है जो नो लोड वोल्टेज रहता है। फिर करेंगे गुना 100% क्योंकि मेरा परसेंटेज में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2.656%। तो ये नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने से मेरा क्या होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है, उससे हमको पता चल जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर लोड E2 माइनस V2 बराबर -13.28 आ गया। अब V2 का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, V2 बराबर E2 प्लस 13.28 बराबर 500 प्लस 13.28 बराबर 513.28 मतलब 513.28 वोल्ट मेरा निकला। तो यहाँ पे गौर करने वाली क्या है दोस्तों कि मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज में 500 वोल्ट आ रहा था वो मेरा वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि मेरा कैपेसिटिव लोड लगाने से मेरा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो 513 वोल्ट। तो वोल्टेज रेगुलेशन कमी बतला रहा है कि कितना ज़्यादा या कमी हो रहा है। तो V2 और E2 के बीच में मेरा क्या हो गया कि 13.28 मेरा वोल्टेज ज़्यादा मिल गया, मतलब कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है 13.28 वोल्ट मेरा ज़्यादा मिला। तो इससे क्या होगा कि लाइट मेरा ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। और उसी अगर लैगिंग में क्या होता है कि कम हो जाता है। और लीडिंग में ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आता है कि अगर लीडिंग लोड लगाएंगे तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा। तो याद रखना है बढ़ेगा। अगर लैगिंग लोड लगाएंगे तो वो मेरा क्या होता है कि घटेगा।